हमारे हिमाचल के बिलासपुर में एक जगह है जिसका नाम है मारकंड। मारकंड एक तीर्थ स्थल है जहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे स्नान करने से इंसान को उसके शरीर के रोगों से मुक्ति मिलती है और उसके पाप भी नष्ट होते हैं। जो मारकंड जगह है, इस जगह का नाम पड़ा है मार्कंडेय ऋषि के नाम से। ये वही ऋषि हैं जो एक निश्चित अल्प आयु के साथ पैदा हुए थे, लेकिन ये भगवान शिव जी के इतने बड़े भक्त थे कि इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। तो कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडेय के जो माता पिता थे उनको कोई संतान नहीं होती थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव जी की बहुत वर्षों तक आराधना की। अंत में भगवान शिव जी उनके समक्ष प्रकट हुए और भगवान शिव जी ने मार्कंडेय ऋषि के माता पिता को 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प ये था कि जो उनकी संतान होगी वो अमर होगी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दुराचारी होगी और लोगों पे बहुत अत्याचार करेगी, अवगुणी होगी। दूसरा विकल्प ये था कि उनकी संतान की जो आयु है वो 16 वर्ष तक निश्चित होगी, लेकिन ये संतान बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होगी और बहुत ही सिद्ध होगी। तो ऋषि मार्कंडेय के माता पिता ने दूसरा विकल्प चुना कि उनकी संतान चाहे अल्प आयु क्यों न जिए, लेकिन वो एक धर्मात्मा और ज्ञानी संतान हो। फलस्वरूप ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ और बचपन से ही ऋषि मार्कंडेय बहुत ज्ञानी थे और सभी साधु संतों का आदर सत्कार करते थे, एक धर्मात्मा थे। ऋषि मार्कंडेय जब छोटी आयु के थे तो उनके घर पे एक साधु आए और उन साधु की ऋषि मार्कंडेय ने बहुत सेवा की। ऋषि मार्कंडेय की भक्ति और सेवा देख के उन साधु ने ऋषि मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। ये आशीर्वाद सुन के ऋषि मार्कंडेय के माता पिता ने साधु को बताया कि ऋषि मार्कंडेय की अल्प आयु 16 वर्ष तक निश्चित है। अब भगवान शिव जी के आशीर्वाद से मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष की आयु लेके पैदा हुए थे, लेकिन जो साधु थे उनका आशीर्वाद भी झुटलाया नहीं जा सकता था। तो उन साधु ने ऋषि मार्कंडेय को बोला कि वो एक शिवलिंग बनाए और हमेशा उस शिवलिंग को अपने साथ रखें और हमेशा उस शिवलिंग की पूजा करें। तो मार्कंडेय ऋषि ने उन साधु की बात मानी। उन्होंने एक शिवलिंग बनाई और हमेशा वो उस शिवलिंग के साथ ही रहते थे, उस शिवलिंग की हमेशा पूजा करते थे। समय बीतता गया और मार्कंडेय ऋषि जब 16 वर्ष के हुए तो यमराज के जो पार्षद थे, जब वो मार्कंडेय ऋषि को ले जाने के लिए वहां पहुंचे, मार्कंडेय ऋषि ने यमराज के पार्षदों को देखा, वो जाके शिवलिंग से लिपट गए और उसी समय भगवान शिव जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमराज के पार्षदों को वहीं पे रोक दिया और मार्कंडेय ऋषि को काल के पार्षदों से बचा लिया। अब जो यमराज के पार्षद थे वो उनके पास गए और उन्होंने यमराज को बताया कि वो मार्कंडेय ऋषि को लाने में असमर्थ हैं। फिर यमराज ने कहा कि मैं काल हूँ और मुझे रोकने वाला ये कौन है। जब उन्हें पता चला कि वो भगवान शिव जी हैं, तो उन्होंने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और कहा कि जिसकी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं उसे मैं कैसे ले जा सकता हूँ। इसी घटना के बाद महादेव का नाम महाकाल पड़ा, जो काल को भी मोड़ दे। इस तरह से मार्कंडेय ऋषि जो एक निश्चित अल्पायु के साथ पैदा हुए थे वो चिरंजीवी हो गए। और मारकंड जो जगह है बिलासपुर में, उस जगह की ये मान्यता है कि यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि एक गुफा में तपस्या करते थे और आज के समय में भी वो उसी गुफा में भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि और अन्य 7 चिरंजीवी के साथ मिलके वो कलयुग का अंत करेंगे। आप में से कितने लोग मारकंड गए हैं और मार्कंडेय ऋषि की कहानी आपको कैसी लगी, ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।